Welcome to Mishika classes. Let's update our GK and this is our class number 12. अब टाइम किसका है जीके को अपडेट करने का. If you like the video, get useful information through this video, then please like it, share it and subscribe my channel. Name the trees grows in muddy tropical coastal swamps. उन trees को क्या कहा जाता है जो muddy tropical coastal swamps में grow करते हैं. They are called as mangrove trees. What they called? Mangrove trees, and they have the quality to tolerate the salt. These are salt tolerant trees also. वैसे तो जो ट्रीज होते हैं उनके अंदर सॉल्ट टॉलरेंस नहीं होती. इफ यू पुट द सॉल्ट इन द प्लांट दे विल डाई. तो मतलब मर जाते हैं, दे ग्रो नहीं कर पाते. बट द मैंग्रोव्स आर दोस ट्रीज दे हैव द क्वालिटी ऑफ अब्सॉर्बिंग द सॉल्ट. उनके अंदर क्वालिटी होती है कि वो सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं. दे आर द टाइप ऑफ द shrubs that grows in the intertidal regions. ये एक तरह के shrubs होते हैं जो intertidal regions के अंदर grow करते हैं of the coastal lines के. And they have the fresh water mixed with the sea water where they grows. कंडीशन क्या है, वहां पर फ्रेश वाटर और सी वाटर की मिक्सिंग होनी चाहिए, वहीं पर ये प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द accumulation of the sediments deposit there. व्हाट इज द सर्च फॉर फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स कॉल्ड? फ्यूजिटिव जो क्रिमिनल्स होते हैं, पहले तो वो बात की जाए कि फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स कहा किसको जाता है. तो फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स आर द वांटेड क्रिमिनल्स. फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स किन्हें कहते हैं? वांटेड होते हैं जो. तो व्हाट इज सर्च फॉर फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स कॉल्ड? manhunt. What they called? Manhunt. What is a public declaration of policy by government called? पब्लिक डिक्लेरेशन की जाती है पॉलिसीज की, गवर्नमेंट करती है. तो उन पॉलिसीज को पब्लिक पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं. अब फॉर एग्जांपल इलेक्शन आर कमिंग नियर बाय, तो इलेक्शन आने से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करती है कि व्हेन वी बिकम द रूलिंग पार्टी वी विल डू दिस एंड वी विल डू दैट. तो व्हाट दिस टर्म कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? They are called as manifesto. What are they called? Manifesto. Manifesto is the term which is used for this the public declaration of the policies. Name the region of central India which spreads over the Uttar Pradesh and the Madhya Pradesh. सेंट्रल इंडिया के उस पार्ट को क्या कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो कॉम्बिनेशन पार्ट है? इट इज कॉल्ड द बुंदेलखंड रीजन. व्हाट दे कॉल्ड? बुंदेलखंड रीजन कहा जाता है. हैविंग अ टोटल एरिया ऑफ 70,000 स्क्वायर किलोमीटर. तो टोटल एरिया वो 70,000 स्क्वायर किलोमीटर का है. बुंदेलखंड में 7 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश की और 6 डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश की आती है. बुंदेलखंड रीजन के अंदर टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 13. 7 ऑफ द उत्तर प्रदेश, साउदर्न उत्तर प्रदेश एंड 6 ऑफ द नॉर्दर्न मध्य प्रदेश. Name a nylon rubber bands which is used for luggage. What is a nylon rubber band? Nylon rubber band को क्या कहा जाता है जो लगेज को सिक्योर करने के लिए यूज किया, लगेज को बांधने के लिए यूज किया जाता है? It is called the bungee cord. What it is called? Bungee cord. Bungee cord is not you only used for the securing the luggage, but it is used also for the jumping techniques also. What a person called who loves literature? उन पर्सन्स को क्या कहा जाएगा जिनको लिटरेचर पसंद होती है, जो लिटरेचर पसंद करते हैं बहुत ज्यादा? They are called as bibliophile. What they called? Bibliophile. What a person called who have interest in literature? लव नहीं करते, पसंद ज्यादा नहीं, बस उनका इंटरेस्ट होता है लिटरेचर में, लिटरेचर अच्छी लगती है. तो व्हाट दे कॉल्ड? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स, दैट्स व्हाई आई एम explaining these two terms. It is called literati. What they call? Literati. Name the process of printing forms of a flat metal surface called. फ्लैट मेटल सरफेस के ऊपर जो प्रिंटिंग फॉर्म की जाती है उस प्रोसेस का क्या नाम है? It is called the lithography. What is the process? Lithography. Lithography is a process which is used for printing on the smooth flat plates like the limestone plates or the metal plates. And in this, what they use a greasy medium so that they can repel the water or the accept the oil. इसमें जो है ग्रीसी मीडियम का यूज किया जाता है ताकि वो वाटर को तो रिपेल करे, वाटर को तो दूर भगाए और ऑयल बेस्ड जिंक है उसको अपने साथ एक्सेप्ट करे.
तरह के मटेरियल्स को यूज किया जाता है. द प्लांट्स ग्रोज ऑन द बेयर रॉक्स ऑफ स्टोन्स कॉल्ड एज. उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है जो बेयर रॉक्स पे या स्टोन्स पे ग्रो करते हैं? They are called as lithophytes. What they called as lithophytes. Lithophytes are the plants which grows on the stones, the gravels, or the rocks. For example, the orchid ferns are the common example of these types of rock plants. The plants grows on the sand called as. जो plants sands पे grow करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? They are called as samophytes. Samophytes are those plants which grows on the sand. And the examples are the sand rice and saxols. Mainly दी गई plants होते हैं ये sand को accept करते हैं. इनकी जो conditions होती हैं वो extreme conditions होती हैं. They will grow near the beaches or the deserts. क्योंकि वहीं पर sands find out की जाते हैं सबसे ज्यादा. The plants grows on the clays. जो plant clay soil पे grow करते हैं जो चिकनी मिट्टी जिसको हम कहते हैं they grows on that. What is they called as? उन्हें क्या कहा जाता है? They are called as rudbeckia plants. What they called as rudbeckia plants, and this is a garden plants only, which grows in the clay soils. And this is a highly fertile soil, and they having a lots of organic matter in them. The rigid outer part of the earth called as. जो rigid outer part है इनकी जो hard outer part है अर्थ का उसे क्या कहा जाता है? They are called as lithosphere. What they called as lithosphere. It is a highly outer part of that, and this is the coolest part of the earth also. The water outer part of the earth called as. वाटरी आउटर पार्ट को क्या कहा जाता है? मीन्स आउटर पार्ट तो है लेकिन वो पहले लैंड वाला था, रिजिड था. मीन्स अब हम बात कर रहे हैं वाटर वाले पार्ट की. जो वाटरी पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? It is called the hydrosphere. It consists both the region having a water as well as the ice. वाटर और आइस दोनों के पार्ट को ही कंसीडर किया जाता है इसके अंदर. द फ्रोजन पार्ट ऑल्सो एंड द वाटरी पार्ट ऑल्सो. ओके. यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स यहाँ पर रहता है दैट इज द क्रिस्पोस्फेयर हैविंग अ रीजन ऑफ द अर्थ फ्रोजन रीजन. क्रिस्पोस्फेयर कहा जाता है जहाँ पे फ्रोजन रीजन होता है. लिविंग पार्ट को इसके बायोस्फेयर कहा जाता है. ओके. और जो बहुत आइस एंड फ्रोजन दोनों लेते हैं वो कंसीडर किया जाता है हाइड्रोस्फेयर को, और एयर वाले पार्ट को एटमोस्फेयर कहते हैं. नाउ द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड एज. इनर पार्ट सबसे अंदर के पार्ट का जो अर्थ है उसे क्या कहा जाता है? It is called as inner core. What it is called? It is called as inner core, having a total thickness of 2414 kilometer. The viscous part of the earth called as viscous part. अर्थ के viscous part को क्या कहा जाता है? It is called the mantle. What it is called as? Mantle. Mantle is the viscous part which consists of mainly of the minerals in them. The outer part of the earth called as. outer part किसको क्या कहा जाता है अर्थ को? It is called as crust. What it is called as? Crust. That's all for the today's class. Do you have any doubt? You can comment me. Thank